लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ आज हाई कोर्ट के जाने माने वकील सुरेंद्र भारती जी हैं। हमेशा शिक्षक बहाली को लेकर के हमेशा हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आता है, शिक्षक बहाली में ओल झोल लगा हुआ रहता है। क्योंकि अभी एक दिन पहले कल हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि बीएड 1 से 5 छठे चरण का जो बहाली है वो निरस्त किया जाता है। हम जाने माने वकील सुरेंद्र भारती से जानते हैं कि आखिर ये हमेशा ये जो प्रक्रिया होते रहता है, ये ऐसा ओल झोल क्यों बना हुआ रहता है? देखिए, बहुत ही जेन्युइन प्रश्न आपने किया है। देखिए, अभी जो आप पूरे प्रकरण को देखेंगे कि माननीय पटना हाई कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें ये बातें कही गई कि छठे चरण की बहाली में जो बीएड वाले जो है सो 5वीं कक्षा तक में जिनकी नियुक्ति हो गई थी, उन लोगों की नौकरी पर खतरा आ गया। उनको कहा कि बीएड जो है सो डिसक्वालीफाइड है, माने वो क्वालिफाइड नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो ये मामला का शुरुआत आज का ये मामला नहीं है जो आपको देखने को लग रहा है। दरअसल 5वीं कक्षा तक में अभी सभी देखिए, जितने लोग बीएड किए हुए हैं उन लोगों की नौकरी के बारे में बात नहीं हो। तो बीएड का जो आपने जिक्र किया, तो सभी बीएड वाले को नहीं हटाया गया है। पहले तो ये समझना होगा कि हाई कोर्ट का निर्णय क्यों ऐसा आया और किस संदर्भ में आया, कौन प्रभावित हो रहे हैं। बहुत लोगों के मन में डर है, संशय बनी हुई है। जो शिक्षक ऑलरेडी बने हैं उन लोगों को भी है। तो देखिए, एक मिनट में हम इस चीज़ की व्याख्या कर देते ताकि लोगों को समझने में सहूलियत होगी। दरअसल ये हुआ कि ये बीएड वाले को, जो जितने लोग बीएड हैं उन लोगों को प्राइमरी टीचर के लिए अयोग्य माना गया है। जो अभी आपने देखा होगा कि अगस्त में जो आदेश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ये कहा कि देखिए, बीएड वाले को एक एलिमेंट्री कोर्स होता है, जो बच्चे को पढ़ाने की जो शैली है वो एलिमेंट्री जो शिक्षक होंगे उसको एक कोर्स कराया जाएगा। अब आप पूरे जजमेंट को देखेंगे तो जजमेंट का भी हम जिक्र कर देते हैं। तो उसमें आपको एक चीज़ आपको समझाना हम चाहेंगे कि ये एलिमेंट्री कोर्स 2 तरह का कोर्स होता है। एक कोर्स है आपको बीएड, जो बीएड आप सभी लोग जानते हैं 2 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ एक है बीएलएड। लोग डीएलएड समझ रहे हैं, मैं डीएलएड की बात नहीं कर रहा हूँ। बीएड में ही 2 तरह का है ग्रेजुएशन लेवल पर, एक है बीएड और एक है बीएलएड। जिस तरह से डीएलएड होता है, डी फॉर डॉग, इस तरह से बी फॉर बॉय, तो बीएलएड की बात मैं कर रहा हूँ बी से। तो वो क्या चीज़ था, बीएलएड वाले की नौकरी रह गई, बीएड वाले की नौकरी चली गई। तो उसमें लोग समझ रहे डीएलएड प्रोनाउंसिएशन में, तो वो चीज़ नहीं थी। डीएलएड अलग चीज़ है, उस पर विवाद नहीं है। बीएलएड क्या है, बीएलएड 4 साल का कोर्स है। उसमें बीएड का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कही गई है और बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो वो बीएड की बात बीएड वाले जितने थे उनको अयोग्य माना गया है। बीएलएड जो उसकी यहाँ बीएलएड का बात है, तो मेन कोर्स है आपको बीएलएड ही, जो 4 साल का कोर्स है। तो 4 साल का कोर्स में तो वो जो है प्रारंभिक शिक्षा जो बनेंगे प्राइमरी स्कूल के, उसके लिए भी उसको पढ़ाया जाता है और इससे ऊपर के क्लास के लिए भी उसको इसलिए 4 साल का कोर्स है। लेकिन बीएड वाले का केवल 2 साल का कोर्स है, ये अपर क्लास के लिए उसको पढ़ाने की तैयारी की जाए। फिर डीएलएड, अब डीप की बात मैं कर रहा हूँ, तो डीएलएड की बात जो है वो डिप्लोमा कोर्स है, जो 2 साल का बात है, जो प्राइमरी टीचर तक ही बन सकते हैं। वो प्राइमरी के 5वीं कक्षा के ऊपर नहीं पढ़ा सकते हैं। तो लेकिन जो बीएलएड किया वो दोनों है, बीएड को भी मिला के और डीएलएड, दोनों कोर्स को जब एक कर दिया वही कहलाया बीएलएड। अब समझ गए? तो बीएलएड कोर्स जो जितने लोगों ने किया उनके नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। तो एक चीज़ ये है। अब ये क्यों ऐसा जजमेंट आया, क्या है, उसके संदर्भ में समझिए कि छठे चरण में 2 साल से नौकरी कर रहे थे इन लोगों को आखिर क्यों निकलना पड़ा। इसके पीछे की कहानी ये है कि अब इसको देखिए, जब ये प्राइमरी जो छठे चरण की जो बहाली हो रही थी, उस टाइम में कुछ छात्रों ने यहाँ चैलेंज किया कि बीएड वाले को प्राइमरी के लिए अयोग्य मानिए, ये इनको नहीं होना चाहिए। ये मामला यहाँ पेंडिंग था, तब तक राजस्थान में भी ये मामला आया था। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बीएड वाले को मत बनाइएगा टीचर प्राइमरी में। अच्छा, ठीक है। तो ये लो, फिर राजस्थान वाला जो छात्र हार गया वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो वो मामला राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तब ये हाई कोर्ट में जब मामला इन लोग का पेंडिंग था, बिहार सरकार का, तो बिहार सरकार बोले कि नहीं, हम नियुक्ति करेंगे, हमको कोई रोक नहीं है, ये तो राजस्थान का मामला है। तो कोर्ट में जब ये लोग आए तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपको बहाली करना है कर दीजिए,
बहाली पर हम लोग नहीं रोक लगाते हैं। उस समय इस बात की चर्चा हुई थी। चर्चा हुई थी जिसका जिक्र भी है और वो डेट भी हम बता दे रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए आप जो है सो इसको बहाली कीजिए, उसमें कोई हमको रोक नहीं है, लेकिन ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम जजमेंट देंगे तो इन लोगों को बोल दीजिए कि यदि उस टाइम में ये लोग अयोग्य पाए गए तो हम निकाल देंगे, और इसी शर्तों के साथ ही लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा, ये बात बोला हुआ है, ये बोला हुआ था जजमेंट में है। हाँ, उस चीज़ का हम बता दें, शैल नॉट क्लेम टू एनी। देखिए ये क्या है, आपको दिखाना चाहेंगे। द एबव रीट पिटीशन ऑर्डर, देखिए ये पैराग्राफ 3 में उसका है। इन द एबव रीट पिटीशन बाय ऑर्डर 3 डेटेड 16/7/21 को एक था, 16/7/21 को ही था। ए डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट परमिट द रिस्पोंडेंट टू कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रीट पिटीशन, कि आप अपॉइंटमेंट कीजिए रीट पिटीशन जब तक पेंडिंग है, बट मेड इट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रीट पिटीशन, कि इस रीट पिटीशन का जो प्रभाव आएगा उसी के आधार पर भविष्य में लागू होगा। और क्या, इतना ही नहीं, आगे और क्या बोल दिए। एंड ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि द कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड शैल बी मेड अवेयर ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द रीट पिटीशन, कि उसको इस बात से भी अवगत करा दीजिए कि भविष्य में हम कोई निर्णय देंगे तो उससे प्रभावित होगा, और वो केस भी नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। 16/7/21 का ये बात कहा गया था। तो अब इसमें ये तो आप समझ गए। तो ये पैराग्राफ 3 का मैं जिक्र करके दिखा दिया, जो है वो पेज नंबर 9 पर जजमेंट के। इस बात का ऐसा क्यों व्यवस्था करना पड़ा? उस टाइम में सरकार को चाहिए था कि आप वेट करते। प्राइमरी टीचर का जो था उसमें आपको जजमेंट तक का आपको वेट करके सारे इशू को उसी टाइम वो डिसाइड करा लेते, तब ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। लेकिन जल्दबाजी में सरकार, एक तरह से देखिए एक टेंडेंसी है कि ये टेंडेंसी बन गई कि बहाली कर दीजिए, ज्वाइनिंग करा दीजिए, तब हाई कोर्ट के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, वो निरस्त नहीं कर। कैसे हाँ, थोड़ा सा कठिनाई है, 22,000 लोगों की नौकरी जा रही है। ये तो हो गई कोर्ट की, आपने दलील दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि जो 2 साल पहले या 3 साल पहले जिनकी शादी हो गई या कोई नौकरी छोड़ करके इस नौकरी में आ गए, तो वो तो रिस्क लेकर के आ गए। अब वहाँ से भी गए, यहाँ से भी गए, सामाजिक स्तर पर उनकी जो शादी ब्याह भी होगी तो उस स्टेटस में शादी होगी, लेकिन अब उनकी नौकरी जा रही, तो अब इसका रिकवरी कैसे होगा? देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये बात सत्य है कि इसके सामाजिक पहलू पर बहुत ज़्यादा ये हुआ है। अब ये व्यवहारिकता में कई प्रैक्टिकल केस हमने देखा है। अब सवाल ये है कि कुछ लोगों का जिसका शिक्षक में ज्वाइनिंग हो गया उस टाइम में, अब उनकी जो समाज में आज के डेट में बिहार में खास करके मध्यम वर्गीय या जो भी लोग हैं, अपनी बच्ची की शादी के लिए एक जो लड़का गवर्नमेंट में जॉब में हो उसको प्राथमिकता देते हैं। तो दान दहेज जमीन जथा बेचकर उन्होंने अपनी बच्ची की शादी इस उम्मीद से कर दी कि लड़का नौकरी में है। अब उसके नौकरी में है, उसकी नौकरी में तो अब इन्होंने शादी वगैरह कर दिया, अब वो लड़का हो गया बेरोजगार। तो अब ऐसे इससे क्या होगा, या तो उस लड़की उस लड़के के साथ एडजस्ट नहीं करेगी, फिर डाइवोर्स का सिचुएशन आएगा, समाज में अराजकता की स्थिति। और ये एक आदमी की बात नहीं है, 22,000 लोगों की बात है, घर टूटने की बात हो गई। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने क्या किया कि पूर्व में कहीं प्राइवेट नौकरी में थे और वो वहाँ पर 40,000, 50,000, 1 लाख तक कमाते थे कोई, वो छोड़ के नौकरी इसको ज्वाइन किया कि सरकारी नौकरी है, गांव में रहेंगे। इस व्यवस्था में 2 साल में कुछ लोगों ने क्या किया, तो लोन लेके मकान बना लिया। अब लोन का किस्त कहाँ से देगा वो, तो बैंक का भी प्रभावित हुआ। तो एक सिस्टम को आप यदि इस तरीका, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ इसके लिए जल्दबाजी में लिया गया अपॉइंटमेंट का जो डिसीजन था सरकार का, वो जिम्मेदार है। और सरकार ये समझती है कि यदि हमने ज्वाइन करवा दिया तो पलड़ा झल गया। जिस तरह से TRE-1 का अभी उनकी ये केस यहाँ पर हुआ, और आप ये सोच रहे हैं कि अभी सेकंड चरण का बहाली निकाल के ज्वाइन करा दो, तो इससे ये मत समझिए 5 साल बाद भी डिसीजन आएगा, फिर उसमें भी अव्यवस्थाएं यही हाल होगा। तो ये जो समझ रहे हैं कि ज्वाइनिंग हो जाएगा तो इसको सुनवाई का मौके नहीं दोती, कभी नहीं। कोर्ट तो कहती है कि जब तक हम सुनवाई नहीं करेंगे तब तक आप डिसीजन को यदि आप कुछ यदि करते तो आप अपने रिस्क पर करते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।